कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ जो कि कविता है फूल और कांटे, जिसे लिखा है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, जो कि हरिऔध के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ तथा मृत्यु 1947 में हुई। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। परिचय। अयोध्या सिंह जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। अब देखते हैं इस कविता की मध्यवर्ती कल्पना। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अब कविता की ओर चलते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जिस प्रकार फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है तथा चांद भी उन पर एक ही सी चांदनी यानी प्रकाश डालता है, उनमें फूल और कांटे ऐसा भेद नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमारा समाज भी सभी लोगों को एक सा न्याय देता है। न्याय देते समय किसी का व्यवसाय, दर्जा, अमीरी तथा गरीबी देखकर नहीं किया जाता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जब पृथ्वी पर मेघ यानी बादल बरसते हैं तो फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से ही वह बरसते हैं। जब हवा बहती है तो वह भी दोनों के ऊपर समान रूप से ही बहती है। ठीक इसी प्रकार इंसानियत के नाते सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु एक ही परिस्थिति में रहकर भी फूल और कांटों के स्वभाव भिन्न होते हैं। जबकि फूल कोमल होते हैं तो कांटे चुभते हैं। इसी प्रकार समाज के सभी लोगों के स्वभाव एक जैसे होते नहीं हैं। पु ल देशपांडे मराठी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वे कहते हैं कि जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ, यानी जितने व्यक्ति होते हैं उतने स्वभाव होते हैं। हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवरों का है वेध देता शामतन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, यानी काटा किसी की उंगलियों को छेद कर उन्हें घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, किसी सुंदर वस्त्र को वह फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवर का है वेध देता शामतन। तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है, आकर्षित होकर लुब्ध होकर उन पर बैठती है तो कांटे उनके पंख यानी उनके पर काट देते हैं तथा भंवरों के शरीर को भी वह छेद देता है। इसी प्रकार कुछ लोग जानबूझकर दूसरों के काम में व्यत्यय खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के काम में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वे कांटों के समान होते हैं।
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देते हैं, भौरों को अपना रस पिलाते हैं, अपनी सुगंध तथा रंगों की विभिन्न छटाओं से सभी के मन को वह प्रसन्न कर देते हैं। उसी प्रकार जो लोग अच्छे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें हर कोई बड़े आदर से देखता है, क्योंकि वह अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से हर किसी के मन में आदर का स्थान निर्माण करते हैं। इसीलिए वह आदरणीय कहलाते हैं और हर किसी के मन को अपने स्वाभाविक गुणों से प्रसन्न कर देते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जो खटकता है एक सबकी आंख में, कांटा जो होता है वह हर किसी को खटकता है, जबकि फूल देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, उनकी शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार बुरे काम करने वाले हर किसी व्यक्ति की तरफ देखने का समाज का दृष्टिकोण चुभने वाले कांटे की तरह होता है, तो दूसरी ओर आदरणीय तथा अच्छे कर्म करने वालों के प्रति बहुत सम्मान होता है। वह उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं। जहाँ आदर तथा सम्मान की भावना न हो, ऐसे व्यक्तियों को समाज दुर्लक्षित करता है। यही बातें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अपने कविता द्वारा बताई है।